की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरवरा है। घराना चलाए खुदा मुस्कुराए तो सब कुछ भला ही भला है। आपकी बात ही क्या है, वो वाली है वो सरवरा है। घराना चलाए खुदा मुस्कुराए तो सब कुछ भला ही भला है। के पाक कलाम में से पहला तस्लीकियों उसका दूसरा बाब 11वीं और 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुमसे हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, मेरा आज जैसे संडे का पैगाम होता है वैसे नहीं होगा। मुझे सिर्फ 5-6 मिनट के लिए कहा गया कि फादर्स डे पर कुछ रोशनी डाली जाए और इसकी हिस्ट्री जल्दी से मैं बताऊंगा। अमेरिका में एक इलाका था जहां लोग कोयले की कानों में काम करते थे और वहाँ वो कोयले की कानों में धमाका होने की वजह से, गिरने की वजह से 362 मर्द जो हैं वो मर गए। तो एक चर्च ने बाकायदा तौर पर उन तमाम, क्योंकि वो ज़्यादातर औलाद वाले थे, बाप थे, तो एक यादगारी खुतबा पेश किया और उन बापों को जो कानों में दब कर मर गए थे उनको एजाज़ दिया। तो अगले साल एक खातून थी, उसने, क्योंकि ये मदर्स डे पहले से ही सरकारी छुट्टी और सरकारी तौर पर मनाया जाता था, फादर्स डे नहीं मनाया जाता था, मगर उस खातून ने चर्चों में वो गई, बिजनेसमैन के पास गई, दुकानदारों के पास गई, सरकारी एहलकारों के पास गई और अपने मकसद में वो कामयाब रही। और यूएई जैसे और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उसमें वाशिंगटन रियासत ने 19 जून को ये दिन मनाया, फादर्स डे। ये पहला फादर्स डे था। और उसके बाद सदर कैल्विन ने 1924 में इस दिन को पूरे अमेरिका के लिए मुकर्रर किया कि जून का तीसरा जो इतवार है वो फादर्स डे होगा। आज जून का कौन सा इतवार है? तीसरा इतवार है। तो अब यानी इसे मनाया जाता है। रोमन कैथलिक जो है वो सेंट जोसेफ का दिन है 19 मार्च को, तो उस दिन वो बाप को इज्जत देते और उस डे को मनाते हैं। मगर दुनिया में 1924 से जून का तीसरा इतवार जो है मनाया जाता है। और जब हम फादर की बात करते हैं तो उसका मतलब है परवरिश करने वाला, मुहाफिज, जड़ और हिफाजत करने वाला। और मैंने
यानी इख्तियारात जो है उसमें वो बड़े हैं। वो हमारा भी कल्चर ऐसा ही है, अपने बच्चों के रिश्ते हम करते हैं, बाप करता है। ये इख्तियार पुराने इजनामे में था। लाबन और राखल और लिया की हम जब कहानी देखें, जब याकूब से 7-7 साल बकरियाँ चराएगी और उसके इवज़ अपनी बेटियों दोनों की शादियाँ की गई। और ये इख्तियार खुदा ने दिया। और खरूज किस बाब में है कि बाप के पास ये भी इख्तियार था कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी और मौत का इख्तियार रखे। उसके लिए सादा सी मिसाल, इब्राहिम को खुदा ने क्या कहा याकूब के हवाले से कि तू मेरे लिए इसे क्या कर, कुर्बान कर। और उसने हाँ भरी, यानी वो अपने बच्चे को कुर्बान करने का मतलब कि उसकी पास जिंदगी का इख्तियार था। इफ्ता जला दी। उसने मदद मानी कि जब मुझे पता मिले और मैं जब अपने मुल्क में दाखिल हूँ तो सबसे पहले जो सामने कोई जानदार चीज़ आएगी मैं उसे खुदा के लिए कुर्बान करूँगा। तो उसके सामने कौन आ गया? उसकी बेटी आ गई। और उसकी बेटी ने ये कबूल करते हुए कहा कि मुझे 2 महीने की मोहलत दी जाए और उसके बाद उसको कुर्बान किया गया। और असल बात, बाप जो है उसकी ऐसी सारी तस्वीरें नहीं है। ये एक बड़ी खूबसूरत बाप एक तस्वीर है। यहाँ जब मैंने देखा बड़ा खूबसूरत मैं काफ़ी कोशिश करता रहा नोमी से पूछने की, नाजिया से पूछने की कि आपने करना क्या है। बाप मेरा हीरो जो लगाया, हमें बड़ी खुशी हुई। और कलाम में अभी जो मैंने हिस्सा तलावत किया उसमें यह है कि बाप रहनुमाई करता, हौसला देता और खबरदार करता है। बाप प्यार करता है, बाप खुश रखता है, बाप अपने बच्चों की अच्छी बातों से खुश होता है। और आखिरी बात मैं पाक कलाम की रोशनी में ज़बूर 27:10 कोई पढ़े जल्दी से, ये आखिरी बात होगी क्योंकि मैं चाहूँगा कि संडे स्कूल के बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया जाए। हाँ जी, 27:10 कोई पढ़े। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दे तो खुदा मुझे संभाल देगा। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दे तो खुदा मुझे संभाल लेगा। इसका मकसद ये है, आपका सच्चा इंसानी दोस्त आपका बाप और आपकी माँ, इससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। कोई रिश्तेदार, कोई और सहेलियाँ, कोई और फ्रेंड्स, कोई और क्लास फेलो, चाचा ताया मामा, कोई भी रिश्ता हो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। आपका सच्चा दोस्त आपके माँ बाप हो सकते हैं। और पाक कलाम में ये भी इस्सियों 4 बाब में लिखा है कि औलाद वालों तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत करो। तो हमेशा चाहे वो सख्ती में हो चाहे नरमी, हमेशा बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है, कभी उसको बुरा ना समझे, उनकी तरबियत पर कान लगाएं। मगर बाप के लिए भी है कि अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाएं। ठीक है। तो मेरी नौजवान बेटियों और बेटों से जिनके माँ बाप हैं, कभी भी कोई भी मुश्किल परेशानी हो, मेरे पास टाइम थोड़ा है पर मैं काफ़ी तैयारी मैंने की हुई है, कोई भी मुश्किल परेशानी हो, बजाय किसी और तरफ जाने के, किसी और को बताने के, आपके सच्चे दोस्त और आपके अच्छी रहनुमाई करने वाले आपके बाप और आपके माँ हो सकते। वक्ती तौर पर शायद आपको डर की वजह वो भी डांटेंगे, मगर वो आपके नुकसान के लिए नहीं होगा, आपकी रहनुमाई करेंगे। खुदावन तमाम वालिदैन को ये तौफीक बख्शे और बच्चों को ख़ास तौर पर इस बात की हिदायत दे कि वो हमेशा
जैसे 5वां हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। हाँ जी खासा। अच्छा, अब हम ये प्रोग्राम संडे स्कूल के हवाले करते हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा मेरी बेटी नोमी और बेटी नाजिया दोनों सामने आए और जो उन्होंने तैयारी की है, तालियों में जोरदार तालियों में बड़ी मेहनत की है इन्होंने। और एक और बेटी है, उसका नाम मुझे नहीं आता, कायनात। बेटी कायनात ने भी साथ सारा काम किया। कायनात के लिए भी जोरदार ताली। आप सब जैसा कि चर्च में नज़र घुमा के देख सकते हैं कि चर्च की दीवारों पर एक जुमला लिखा हुआ है, मेरा बाप मेरा हीरो। स्पेशली बेटियों के लिए ये लफ्ज़, ये जुमले बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि बेटियां जो है सबसे पहले जब समझ रखती है, जब जानती है, दुनिया को जानना शुरू करती है, तो सबसे पहले वो अपने बाप को देखती है। और बाप जो है मेरी नज़र में एक साया है, मजबूत हाथ है, क्योंकि जब बाप सर पर होता है तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो बच्चों को परेशान नहीं कर सकती। बाप चाहे अपने आप को बेच डाले, वो अपनी बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। यहाँ पर लफ्ज़ बाप में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, क्योंकि हर बाप अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो उसकी दिल की ख्वाहिशात होती है। और बाज़ औक़ात मतलब एक तजर्बे की बिना पे ये कह सकते हैं कि जब भी कोई लफ्ज़ बाप जो है ये कहता है कि मैं तो ये नहीं कर सका, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि जो कुछ मैं नहीं कर सका वो मेरे बच्चे करें। इसलिए वो अपने आप को सब कुछ करने के लिए तैयार करता है कि मेरे बच्चे ज़िंदगी में कामयाब हो। और जैसा कि पारी साहब ने अभी कहा कि 5वां हुक्म जो है वो क्या है, माँ बाप की इज्जत करना। तो नौजवान, ख़ास तौर पर बच्चे तो है ही, नौजवान नस्ल चाहे बेटे हों चाहे बेटियां, आप सबसे गुजारिश है कि जब बाप हयात होता है, उनकी ज़िंदगी होती है, बाद में देखे चढ़ाना, आप नज़र न्याज करो, बाप के लिए कुछ भी करो, माँ बाप के लिए जब वो मर जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब वो ज़िंदा होते हैं आप उनकी खिदमत करें। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम अब खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, इंसान उसका 23 बाप उसकी 22 आई। तू अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिकवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में जी ना जाए। मिसाल पहला बाप उसकी 8 आई, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। आमीन। मिसाल 4 बाप उसकी पहली आई, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो। और हम खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे, इंसान उसका 23 बाप 25 आयत। और तू अपने माँ बाप को खुश कर और अपनी वालदा को शाद से। आप सबको सलाम। आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम से पढ़ेंगे, इंसान तेरा बाप एक आयत। दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है, लेकिन बाप सरजनिश पर काम नहीं दिखाता। की तरफ से आप सबको फादर्स डे मुबारक हो। आज की तिलावत में करूँगा इंसान उसका 10 बाप और उसकी पहली आई। जना बेटा बाप को खुश रखता है और अहमद बेटा अपनी माँ का गम है। मेरी तरफ से आप सबको फादर्स डे मुबारक। आज की आयत, इंसान 22 बाप उसकी 6 आई। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। Morning everyone, I am Justice Zahid. I wish all fathers happy Father's Day. आज की हमारी तिलावत अहद अतीक में से खुरूज उसका 20 बाप उसकी 12 आई। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदावंद ने यही कहा अपने बंदे बुजुर्ग मूसा को दिए, और खुदावंद ने खुद अपनी उंगली से लिखा दिया। खुदा बहुत कम बोलता है, क्योंकि जो वो बोलता है वो एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ये वो वाहिद अहकाम है जिसके साथ वादा भी है। अगर हम इस पर अमल करेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, तभी हमारी उम्र दराज होगी और
और हम जिस मुल्क में जाएंगे उस मुल्क की तरक्की होगी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। अमसाल 15 बाप ईसा इतना बेटा बाप को खुश रखता है पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मिसाल 29 बाप 17 अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे राम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। आमीन। मेरे लिए मेरे खुद के लिए बहुत मुश्किल दिन है क्योंकि मेरा बाप भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हमेशा जो है ये खुदा का एक कानून है, इस चीज़ को हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। तो अगर हम इस चीज़ को कबूल नहीं करते हैं तो हम खुदा के पास नाम को नहीं मानते। आज का दिन एक कारी साहब हमेशा कहते हैं कि बच्चों के साथ हमारा एक जज्बाती रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो हम इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और मैं पादरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमेशा वो जब भी घर आते हैं तो बड़े फख्र के साथ और बड़ी ज़ोर से एक लफ्ज़ कहते हैं कि मैं वानिया का नाना हूँ। तो जब भी इस बात को मैं सुनती हूँ तो मुझे एक तसल्ली सी महसूस होती है, क्योंकि हमेशा वो मुझे यही कहते हैं कि कभी ये मत सोचना कि तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। जब वो वानिया को अपना नाना बताते हैं तो मुझे बड़ी तसल्ली महसूस होती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को भरपूर तालीम के साथ हौसला अफजाई करें, क्योंकि आज का रिश्ता जो है, आज का दिन जो है वो हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। तो अभी जो है वो बच्चे जो है वो एक टैबलो पेश करेंगे, मेरा बाप, क्योंकि खुदा के बाद बाप जो है वो ज़मीनी बाप है। तो ज़मीनी बाप के लिए बच्चों के दिल में क्या है, वो क्या बयान करना चाहते हैं, वो अभी आपके सामने पेश करें। हमेशा यही
करते हैं। और बेटा जितना भी बड़ा अफसर क्यों ना बन जाए, बाप उसके लिए वही मोहब्बत और प्यार होता है। अब अपने इस टैबलो में देखा कि लड़का बहुत बड़ा अफसर था, लेकिन फिर भी वो अपनी बाप की मोहब्बत पे उसके लिए खाना लेके आता है। फसलों में जब वो आता है तो खाना उसके लिए लेके आता है। तो ये ऐसी मोहब्बत हमें भी होनी चाहिए कि हमारे बाप जो ज़मीनी हैं, हम उनके साथ साथ अपने रूहानी बाप की भी इसी तरह इज्जत करें और रूहानी बाप को भी अपने दिल में रखें।
तुम्हारी मर्जी। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न है जो हो रहा। तू आजा दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, लौट मैं ढूंढूं उस को जो खो गई, गुनाह की जेल में बंद हो गई। मैं उस का जो खो गई, गुनाह की जेल में बंद हो गई। तू आजा गुनाह में था बदलक, तू जो फंसा मकड़ी के जाल में, था जो फंसा गुनाहों में था बदलक, जो धसा मकड़ी के जाल में, था जो फंसा। मेरा बेटा आ गया, वो देखो मेरा बेटा। सब मेरी खुशी में शरीक हो। जश्न का इंतजाम करो। मेरा बेटा लौट आया है, मेरा बेटा लौट आया है। जो खोया हुआ था अब वापिस आ गया है।
फादर्स डे के मौका पर आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। और क्लिसिया के तौर पर हमारे क्लिसिया के अंदर जो हम सब के जो मोतबर होते हैं वो हमारे पादरी साहबान होते हैं और वो हमारे यानी फादर से काम नहीं होते। हमारा जो दर्जा होता है हमारे पास जो हम सब के लिए जो उनका दर्जा होता है वो यानी कि फादर से काम नहीं होता, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ा फादर से बढ़कर होता है, वो हमारे रूहानी बाप है। इसलिए मैं दावत दूंगा पादरी मरकज साहब को और पादरी साहब को कि वो स्टेज पर आएँ। बाबू फैज और विल्सन अजीज, इसके बाद भाई जी और हमारे बुजुर्ग के लिए आज ये बड़े आज़ाद और खुशी की बात है कि आपकी कलीसिया के आपके बेटे आपके भाई मिस्टर अयूब सहवल जो कि अभी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस हैं, इनके बारे में कुछ बयान करो। 1975 मार्च 3 तारीख और 11वां महीना नवंबर में पैदा हुए और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्राइमरी जो है यहाँ पहले क्रिश्चियन सेंटर था, वहाँ से प्राइमरी पास की और मुल्तान डायसिस का उस वक्त बहुत बड़ा सिस्टम था। तमाम डायसिस के जो स्कूल थे उनका मुकाबला होता था और उसमें प्राइमरी क्लास में उस वक्त मुल्तान डायसिस में फर्स्ट डिवीज़न हासिल की, पहले नंबर में ये भाई आए और मैट्रिक यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल चिश्तिया से वो भी फर्स्ट डिवीज़न में की। खुदा ये हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त और इसकी बात है। फिर उसके बाद FA BA गवर्नमेंट कॉलेज चिश्तिया से किया और फिर सन 2000 में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए थे। क्या भर्ती हुए थे जी? पुलिस में कांस्टेबल सिपाही। और इनकी खिदमात और इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन पास किया और 2009 में ASI के तौर पर तैनात हुए, जो तफ्तीशी अफसर जिसको कहते हैं। और क्योंकि मेरा वास्ता बड़ा VRO से पड़ता था, हर पुलिस स्टेशन में हर थाने में एक VRO होता था जिसको DIG ने उनकी खूबियों के मुताबिक जो पब्लिक डीलिंग अच्छे से करता और उनके फैसले करते हैं, तो ये एहसास भी अयूब सहवल को खुदा ने बख्शा कि वो VRO यानी विक्टिम रिस्पांस ऑफिसर भावनगर में रहे और आवाम की खिदमत करते रहे। और आज हमारे सामने ये खुदा का शुक्र है और ये मैं समझता हूँ कि इनकी अपने चर्च से मोहब्बत है। आपकी पुरजोर तालियों में हम मिस्टर अयूब सहवल, मेरी बहन फरजाना और तमाम बच्चों को वेलकम कहते हैं। और हमारी दुआ है कि भाई अयूब सहवल को जिस तरह खुदा तरक्की दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है, इसी तरह
और ज़्यादा तरक्की और बरकत और हमारी कौम के लिए एक अच्छा नमूना और नाम और इज़्ज़त का बायस बने। खुदा उन्हें बरकत दे। हम अपनी बेटी के लिए ईमान के लिए फादर्स डे मनाने के लिए कराची से आया है, मुझे पता है, बड़ी खुशी है उसको। और ये बड़ी खुशी के लम्हात होते हैं। और अपने अखाना मार को आ रही चलिए जी, अभी हम शुरू करेंगे। सारे जज से गुजारिश है कि वो तालियां बजाएं और गाने को जो है वो जहाँ पर संडे स्कूल की तरफ से तमाम वाले जितने यहाँ पर हैं उनको फादर डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम वाले जो है जोरदार तालियां सारे जज में आवाज़ गूंजनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बाप हैं, ये हमारे सरों पे आया है और खुदावंद इनको बहुत लंबी जिंदगी दे और ये अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है वो इसी तरह अपने हाथों से अपनी जिंदगी में पूरी करते रहे। तेरा चानन मेरे वेड़े, तेरा बाबल सदके तेरे, नी भागा वालिए नी कर्मा वालिए, चुग चुग खेले गुंडियां पटोले, कति ना होवे अखियां तोले, तू जिस घर जावे तेरा सुख दा स्नेहा आवे, नी कर्मा वालिए नी भागा वालिए। शुक्रिया।